जा रहा था। औरत बोली, क्या है? तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम ते बर्गर भी खा लेंदा है। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबे दा जवाब आया, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार बोला, पता नहीं सर, बस उसने कहा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस ने पूछा, तो फिर? सरदार बोला, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। एक शेख मरते हुए बेगम से, बेगम तुम कहाँ हो? बेगम बोली, आपके पास। शेख बोला, और मेरे बच्चे? बेगम ने कहा, वो भी आपके पास हैं। शेख बोला, तो फिर साथ वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा बोला, ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यही खत्म कर दो। एक थानेदार आदमी से, ओए बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों? क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? आदमी बोला, जनाब चक्कर वक्कर तो नहीं है, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 3 दिन हो गए हैं, रोज पार्टी दिए जा रहा है। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम ने कहा, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम ने बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। अफ्रीका में एक काले शोहर ने अपनी काली बीवी को काली रात में काले समंदर के पास बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग बैठी हो या चली गई हो? गांव में बारात आई। गांव के मिरासी ने बारातियों में जाकर ऐलान किया कि किसी की नोटों की गट्टी जिस पर लाल रंग का रबड़ बंधा हुआ है गिरी है क्या? 20-25 बारातियों ने अपना अपना हाथ उठाया कि ये उनकी है। मिरासी बोला, नोट ते कोई ले गया जे, ए रबड़ पड़ी मिली है। लड़की, पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। जब भी किसी की शादी होती तो वो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने भी उनकी आदत खत्म करवा दी। दोस्त हैरानगी से, मगर कैसे? लड़की बोली, जब भी किसी की फौतगी होती है तो मैं भी उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। और हमारी पंजाबी माँ, सो जा कुत्तिया, मोबाइल दा कीड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नू, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। एक औरत अपनी सहेली से, मेरा बेटा इतना खबीस है कि सारी तनख्वाह अपनी बीवी को दे देता है, जबकि मेरा दामाद इतना शरीफ आदमी है कि सारी कमाई मेरी बेटी के हाथ में देता है। बीवी किचन से बोली, सुनते हो मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोहर ने कहा, वो कैसे? बीवी बोली, अब तो मुझसे रोटियां भी चलने लगी हैं। शोहर बोला, फटे मुंह तेरा। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर ने कहा, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी बोली, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शोहर बोला, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी।
एक शेख चिंगोज़े खा रहा था। बीवी ने कहा मुझे भी सिखाओ। शेख ने एक चिंगोज़ा दिया। बीवी बोली बस एक। शेख ने कहा हाँ, बाकी सबका भी इसी जैसा जायका है। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पख्तून ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा ये पागल अंदर तलावत कर रहा था। लड़की बोली मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद और रुसवा हो गई हूँ। लड़का बोला तो मैं भी कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रक्षा ही चला रहा हूँ। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए कुत्तिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जासी। बीवी परेशानी में बोली कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी बोला अपनी शादी की। बीवी शोहर से मैं भी घर में एक मुलाजिम की तरह काम करती हूँ, मुझे भी हर माह तनख्वाह चाहिए। शोहर बोला जरूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी ने कहा वो क्या शर्त है? शोहर बोला अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजिम बदल लिया जाएगा। बीवी बोली अरे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। शोहर बीवी से ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक है ना मिर्च, तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता हंडिया में क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बेलन दिखाते हुए बोली पहले तो मोबाइल एक तरफ रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डिबो डिबो कर रोटी खा रहे हो। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। एक सरदार एक पार्टी में गया और वहाँ एक हसीना से कहा आप डांस करेंगी? लड़की पहले शर्माई और फिर धीमी से बोली हाँ क्यों नहीं। सरदार मासूमियत से तो बाजी फिर ये कुर्सी मैं ले लूं। बीवी शोहर से हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर ने कहा हाँ तो? बीवी बोली तो आप भी कभी ले जाया करे ना। शोहर बोला मैंने 34 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। एक लड़की क्लास में देर से पहुंचती है। प्रोफेसर ने पूछा तुम देर से क्यों आई हो? लड़की बोली एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। प्रोफेसर ने कहा ठीक है, लेकिन तुम देर से क्यों आई हो? लड़की शर्मा कर बोली वो लड़का बहुत आहिस्ता चल रहा था सर। शोहर ने च्युइंगम लेकर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी ने पूछा आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी? शोहर बोला मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। एक दिन शोहर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर बोली वो कैसे? शोहर ने कहा तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मजाल है जुबान पर जरा भी आई हो। एक सरदार जी ट्रेन चलाया करते थे। एक दिन ट्रेन पटरी से उतरकर खेतों में ले गए। रेलवे को पता चला तो उन्होंने बुलाकर वाकया पूछा। सरदार जी ने कहा क्या करता, आगे आदमी आ गया था, उसको बचाना था। एक ऑफिसर ने उसे डांट कर कहा एक आदमी के बदले पूरी ट्रेन बर्बाद कर दी, उसको ट्रेन के नीचे कुचल देना था। सरदार जी ने जवाब दिया मैंने ऐसा ही किया था जनाब, लेकिन वो कमबख्त पटरी से उतरकर खेतों में चला गया था। एक मियाँ अपनी बीवी से जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी बोली मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। मियाँ ने कहा नहीं जान अभी सेंड करो जल्दी से। बीवी बोली अभी नहीं। मियाँ ने कहा प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए बोली आज मेरी इतनी याद आ रही है। मियाँ ने कहा अरे नहीं पगली, बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए चाहिए। दो अरबी आपस में एक दूसरे को अरबी में बुरा भला कह रहे थे। पास से एक पाकिस्तानी गुजरा तो कहने लगा कारी साहब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। लड़की पप्पू से क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? पप्पू बोला खुश होते हुए हाँ हाँ। लड़की ने कहा तो फिर जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ, इसे कहते हैं डायरेक्ट बेइज्जती। लड़की फौजी से सुनो फौजी। फौजी ने कहा जी आपी। लड़की बोली बस पड़ा और पूछना सी बूटा विच गर्मी ते नहीं लगदी। लड़का लड़की के बाप से
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का बाप बोला कितना कमा लेते हो? लड़के ने कहा 30,000। लड़की का बाप बोला मैं अपनी बेटी को 25,000 जेब खर्च देता हूँ। लड़का शर्मा कर बोला वो मिलाकर ही बता रहा हूँ। फूल वाला पप्पू से, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। पप्पू बोला मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला बोला तो मंगेतर के लिए ले लो। पप्पू बोला मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला बोला तो बीवी के लिए ले लो। पप्पू बोला मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला खुश होकर बोला ऐ दुनिया के खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले ले। एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब इनवाइटेड भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंस कर बोला जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुहाडे प्यो दा वलीमा नहीं। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा उसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोला ये हमारा आदमी है, वो वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल KB क्वीन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।